धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी या धनवंतरी त्रयोदशी के रूप में भी जाना जाता है, विक्रम संवत में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 13वें चंद्र दिवस पर धनतेरस मनाया जाता है। ये दिवाली के त्यौहार का पहला दिन है। हिंदू पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा होती है। भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से उत्पन्न हुए थे। उनके एक हाथ में अमृत से भरा कलश था और दूसरे हाथ में आयुर्वेद का पवित्र ग्रंथ था। वे आयुर्वेद के देवता हैं, जिन्होंने मानव जाति की भलाई के लिए संसार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया और बीमारी के कष्ट से छुटकारा पाने में संसार की मदद की। धनवंतरी को देवताओं का वैद्य माना जाता है। धनतेरस पर एक प्राचीन कथा है। एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार एक बार हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि ये बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। ये जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। इसी तरह 16 वर्ष बीत गए। एक दिन जब महाराजा हंस की बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी युवक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया। जब राजकुमारी को उसकी कुंडली में उसकी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी का पता चला तो पहले तो वे बहुत परेशान हुई। फिर उसने इस समस्या का हल निकलवाया और उस हल के अनुसार यदि वे सारी रात जागता रहेगा तो उसे सांप के रूप में यमदूत काट नहीं पाएगा। उस चौथे दिन पर उस राजकुमारी नव विवाहित पत्नी ने उसे न सोने के लिए बाध्य किया। उसने शयन कक्ष के प्रवेश द्वार पर अपने सारे गहने और ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के बिछा दिए। सारे भवन में ढेर सारे दीपक जला दिए। फिर उसने कहानियां सुनाना प्रारंभ कर दिया जिससे राजकुमार को नींद न आ पाए। उसने अपने पति को सोने से बचाने के लिए गीत गाने शुरू कर दिए। जब मृत्यु के देवता का यमदूत एक सर्प के रूप में राजकुमार के शयन कक्ष के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। दीपकों के प्रकाश और आभूषणों की चमक से वे लगभग अंधा हो गया। यमदूत राजकुमार के कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक वे सो न जाए। इसलिए वे सोने के सिक्कों के ढेर के ऊपर चढ़ गया और पूरी रात वहां बैठकर कहानियां और गीत सुनता रहा। इसी तरह सुबह हो गई और उसके काटने की काल की घड़ी टल चुकी थी। वे चुपचाप चला गया। इस प्रकार युवा राजकुमार को उसकी नई दुल्हन ने चतुराई से मौत के चंगुल से बचा लिया। वे दिन धनतेरस का था। तभी से ये दिन यमराज के प्रकोप से बचने के रूप में मनाया जाने लगा। धनतेरस पर शाम काल को यम देवता के निमित्त घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर रखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है।